हर इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? धन, प्रसिद्धि या सत्ता? नहीं, सबसे बड़ी ज़रूरत है शांति। बिना शांति के सब व्यर्थ है। एक आलीशान महल भी नरक सा लगता है अगर वहाँ कलह है, लेकिन एक छोटा सा झोपड़ा भी स्वर्ग बन सकता है अगर वहाँ परमेश्वर की शांति है। आज की दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके घरों में हर समय तनाव, झगड़े, मनमुटाव और अशांति रहती है। पति पत्नी में तालमेल नहीं, माता पिता और बच्चों में संवाद नहीं, भाई बहन में प्यार नहीं, और इसी के चलते लोगों का मन भी अशांत रहता है। कोई चैन से सो नहीं पाता, कोई मन में शांति खो बैठा है। बाइबल इस समस्या को न केवल पहचानती है बल्कि इसका गहरा समाधान भी देती है। पहला, शांति क्यों टूटती है? यशायाह 48 का 22 कहता है, दुष्ट लोगों के लिए शांति नहीं है, यहोवा का ये वचन है। बाइबल कहती है कि जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमारे जीवन में अशांति आने लगती है। पाप, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष और असत्य, ये सब चीजें हमारे घरों में और हमारे दिलों में शांति को नष्ट कर देती है। मान लीजिए एक परिवार में सभी लोग अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, न एक दूसरे से बात करते हैं, न प्रेम दिखाते हैं और न ही एक साथ प्रार्थना करते हैं। ऐसे में धीरे धीरे संवाद की दीवारें उठती हैं, रिश्ते सूखने लगते हैं और मन में एक शून्यता भर जाती है। फिर झगड़े, ताने, शिकायतें और यही बन जाता है अशांति का वातावरण। दूसरा, परमेश्वर के बिना घर में शांति नहीं रह सकती। भजन संहिता 127 का 1 कहता है, यदि यहोवा घर न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। बिना परमेश्वर के कोई भी घर स्थिर नहीं रह सकता। जब हम अपने जीवन के केंद्र में यीशु मसीह को नहीं रखते तो जीवन बिखरने लगता है, क्योंकि वही शांति का प्रधान है। यशायाह 9:6 में यीशु को कहा गया है शांति का राजकुमार। जिस घर में यीशु को आदर नहीं मिलता वहाँ शांति टिक नहीं सकती। तीसरा, मन की अशांति का कारण आत्मिक दूरी। फिलिप्पियों 4 उसके 6 से 7 में कहा है, किसी बात की चिंता न करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी विनती, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रकट की जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सबकी समझ से परे है, तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। आज हमारे मन इसलिए अशांत हैं क्योंकि हम प्रार्थना करना भूल गए हैं। आज हमारे मन इसलिए अशांत हैं क्योंकि हम प्रार्थना करना भूल गए हैं। जब हम अपनी समस्याएं, अपनी चिंताएं, अपने रिश्तों की टूटन, ये सब बातें परमेश्वर के सामने लाते हैं तो वह हमें एक ऐसी शांति देता है जो संसार नहीं दे सकता। चौथा, दाम्पत्य जीवन में अशांति क्यों? इफिसियों 5:21 से 25 में कहा गया है, तुम एक दूसरे के अधीन रहो मसीह के भय में। हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उनके लिए दे दिया। पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम, त्याग, क्षमा और आदर आवश्यक है। जब इनमें से कोई चीज गायब होती है तब रिश्तों में दरारें आ जाती हैं और वो दरार धीरे धीरे गृह युद्ध का रूप ले लेती है। हर मसीही परिवार को सीखना चाहिए कि विवाह केवल साथ रहने का समझौता नहीं बल्कि एक आत्मिक वाचा है जिसमें यीशु की तरह एक दूसरे के लिए बलिदान देने की भावना होनी चाहिए। पांचवा, बच्चों और माता पिता के बीच तनाव। इफिसियों 6:1 से 4, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि यह उचित है। और हे पिता, तुम अपने बालकों को रिस न दिलाओ परंतु उन्हें प्रभु की शिक्षा और चेतावनी से पालन करो। जब बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं करते और जब माता पिता गुस्से और कठोरता से बच्चों को दबाते हैं तब घर में अशांति फैलती है। बाइबल दोनों को जिम्मेदार ठहराती है, माता पिता को सिखाने और प्रेम करने की जिम्मेदारी और बच्चों को आदर और आज्ञाकारिता की जिम्मेदारी। छठा, प्रेम और क्षमा शांति की कुंजी। कुलुस्सियों 3 उसके 13 से 15 में लिखा है, यदि किसी को किसी पर शिकायत हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के दोषों को क्षमा करो और प्रेम को पहन लो जो सब बातों का मेल बंधन है, और मसीह की शांति तुम्हारे हृदयों में राज करे। बिना क्षमा के कोई रिश्ता नहीं चल सकता और बिना प्रेम से कोई घर नहीं स्वर्ग बन सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति आए तो रोज क्षमा करना और प्रेम दिखाना सीखिए। सातवां, शांति की शुरुआत मेरे अंदर से। मत्ती 5:9, धन्य है वे जो मेल करवाते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से शुरू होती है। अगर मैं अपने मन में शांति नहीं रखता तो मैं किसी को भी शांति नहीं दे सकता। परमेश्वर हमें बुलाता है,
हम शांति के वाहक बने। जहाँ कलह हो वहाँ मेल करवाएं, जहाँ गुस्सा हो वहाँ धैर्य रखें, जहाँ टूटन हो वहाँ जुड़ने वाले बने। 8वां, शांति की प्रार्थना और अभ्यास। रोमियो 12 उसका 18। यदि हो सके तो जहाँ तक तुम्हारे बस में हो सब मनुष्य के साथ मेल से रहो। हर मसीही को अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए कि वे अपने परिवार, पड़ोसी, दोस्तों और समाज में शांति का वातावरण बनाए रखें। रोज की प्रार्थना में यह भी कहिए, हे प्रभु, मेरे मन में अपनी शांति भर दे और मुझे शांति का साधन बना। शांति कोई वस्तु नहीं है जो बाहर से खरीद ली जाए। शांति एक वरदान है जो केवल यीशु मसीह से मिलता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में मसीह को अपनाता है, जो बाइबल के सिद्धांतों पर चलता है, जो प्रेम, क्षमा और नम्रता से जीता है, वही सच्ची शांति को अनुभव कर सकता है। अगर आपके घर में कलह है, मन अशांत है, तो परमेश्वर के सामने झुकिए। यीशु को अपने जीवन और परिवार का केंद्र बनाइए। प्रार्थना, वचन और प्रेम के द्वारा आप अपने घर को एक शांतिपूर्ण निवास बना सकते हैं, जहां परमेश्वर स्वयं वास करता है।